एक समय की बात है, एक साधु महाराज तीर्थयात्रा पर निकले। वे सादा जीवन जीते थे और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे। यात्रा के दौरान एक गांव के सेठ ने उनकी सेवा की और श्रद्धा से उन्हें एक सुंदर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भेंट किया। साधु ने पहले तो मना किया, पर सेठ के आग्रह पर स्वीकार कर लिया। साधु उस घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने लगे। घोड़ा बहुत तेज और शक्तिशाली था, जिससे उनकी यात्रा सरल हो गई। धीरे धीरे साधु को घोड़े की गति और शक्ति का अहंकार होने लगा। वे सोचने लगे कि अब वे पैदल यात्रियों से अलग हैं, अधिक तेज और सक्षम हैं। एक दिन वे एक और साधु से मिले जो पैदल ही यात्रा कर रहा था। घोड़े पर बैठे साधु ने उससे पूछा, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? अगर आपके पास घोड़ा होता तो आपकी यात्रा कितनी सरल हो जाती। पैदल चल रहे साधु मुस्कुराए और बोले, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि घोड़ा मुझ पर सवार हो जाए। यह सुनकर घोड़े पर बैठे साधु को समझ नहीं आया और उन्होंने पूछा, इसका क्या अर्थ है? पैदल साधु ने शांत स्वर में कहा, घोड़ा एक साधन है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो यह हमारे भीतर अहंकार और लोभ को बढ़ा सकता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि यह हमारी शक्ति है, जबकि वास्तव में यह घोड़े की शक्ति है। लेकिन हम इस शक्ति को अपना समझ बैठते हैं और यही घोड़ा हमारे विचारों पर सवार हो जाता है। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि घोड़ा सिर्फ एक साधन था, लेकिन अहंकार ने उनके मन को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने उसी क्षण घोड़े को त्याग दिया और पुनः पैदल यात्रा शुरू कर दी। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि साधन या सुविधाएं बुरी नहीं होती, लेकिन यदि हम उन पर अत्यधिक निर्भर हो जाएं या उन्हें अपनी पहचान समझने लगें, तो वे हमारे विचारों पर हावी हो सकते हैं। विनम्रता और सादगी ही सच्चा धन है।